गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में चैप्टर मोशन के अंदर ग्राफ को स्टडी कर रहे थे। ग्राफ में अपन ने डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाया, स्पीड टाइम का ग्राफ बनाया, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाया। उसके अंदर भी अपन ने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ बनाए। ठीक है, स्पीड टाइम के ग्राफ में जो ग्राफ के अंडर जो एरिया बनता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को, कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्राफ के ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ग्राफ्स पे अपन ने कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व किए थे। आज अपन कुछ न्यूमेरिकल और लेते हैं ग्राफ पे, उसके बाद में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना जो न्यूमेरिकल है ग्राफ पे वो ये है कि एक कार है, ठीक है, जिसकी इनिशियल स्पीड, मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? देखो ये इनिशियल टाइम है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है अपने को? 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसकी स्पीड भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो अपने को ग्राफ मिलेगा। देखो ये पोर्शन कौन सा ग्राफ है? ये यूनिफॉर्म ग्राफ। तो ये पोर्शन मिलेगा ग्राफ का। धीरे धीरे अपन टाइम को चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे ग्राफ की स्पीड भी चेंज हो रही है ना? सेम टाइम पीरियड में सेम स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, अब आगे जाके जो कार है इस पॉइंट पे पहुंचती है। ये क्या शो कर रहा है? देखो इस पॉइंट पे देखो स्पीड कितनी है? 35 है। देखो 30 और 40 के बीच में स्पीड कितनी है? 35। ठीक है, 35 हुई। उसके बाद में ये देखो आगे कार इस पॉइंट तक आई, मतलब ये बी और सी के बीच में देखो ये अपने को लाइन मिल रही है जो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और ये किसको शो करता है? देखो टाइम चेंज हो रहा है बेटा, लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्पीड कितनी है? 35 ही है इस पोर्शन में। तो ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है कार। यहां पे आने के बाद में देखो कार की स्पीड वापस क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। और लास्ट में इस पॉइंट पे, इस टाइम पे कार की स्पीड क्या हो गई? 0 हो गई। कार की स्पीड कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है, ये अपने को ग्राफ दे रखा है। अब इस ग्राफ पे जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि कार की जो इनिशियल स्पीड है वो अपने को बतानी है। ठीक है, तो कार की इनिशियल स्पीड देखो कितनी है, कहां से स्टार्ट हो रही है? यहां से स्टार्ट हो रही है। यहां पे इनिशियल स्पीड कितनी देखिए? 10 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल स्पीड कितनी है कार की? 10 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड कितनी है? टेन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेकेंड है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार। कार ने कितनी स्पीड, कितनी मैक्सिमम स्पीड अटेंड की, है ना? कितनी मैक्सिमम स्पीड तक वो गई कार। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कहां से किया? 10 किलोमीटर पर आवर से। फिर धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हुई, यहां तक आई। इसके ऊपर वो जा नहीं रही। इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये पॉइंट, इसके बाद में वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हुई? 35 हुई ना? उसके बाद में तो ऊपर गई नहीं कार, स्पीड चेंज नहीं हो रही ना। तो मैक्सिमम स्पीड, ग्राफ अपना कितनी हाइट तक गया है? यहां तक ही तो गया है। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो गई बेटा? 35। 40 और 30 के बीच में कितना आ गया? 35। मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? फिर आगे है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज 0 एक्सेलरेशन। कौन सा पार्ट, ग्राफ में कौन सा पार्ट है जो 0 एक्सेलरेशन को बता रहा है? ठीक है, अब आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना? वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी को तो अपन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। फॉर्मूला आपको पता है ना एक्सेलरेशन का? ये देखो ये तो होता है फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये तो होता है। अब वेलोसिटी में चेंज किस पार्ट में नहीं हो रहा? देखो इस पार्ट में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड को अपन वेलोसिटी मान सकते हैं ना, किसी डायरेक्शन में जाए तो ये देखो इस पार्ट में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे देखो स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें तो चेंज हो रहा है।
ग्राफ के इस पार्ट में भी देखो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम थी, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ भी चेंज हो रहा है। किस पार्ट में चेंज नहीं हो रहा है, इस पार्ट में चेंज नहीं हो रहा है, BC में चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि BC में देखो, BC में दिख रहा है आपको कांस्टेंट है वेलोसिटी, कितनी है 35। टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और कहीं भी बीच में पॉइंट ले लो, वहां पे देखो स्पीड या वेलोसिटी कितनी है, 35 ही है। तो धीरे धीरे अपन टाइम को चेंज करें, लेकिन कार की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है ना। तो ये क्या है, वेलोसिटी में इस पार्ट में चेंज नहीं हो रहा। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, 0 आएगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 35 मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी होगी इस पार्ट में, और ये फाइनल वेलोसिटी होगी। दोनों में देखो वेलोसिटी कितनी है, 35 है। तो यहाँ भी 35 रखेंगे, यहाँ भी 35 रखेंगे। 35 माइनस 35 कितना हो गया, 0, क्योंकि चेंज कितने है, चेंज हो रहा ही नहीं है। तो कितना आ गया एक्सेलरेशन, 0। तो कौन सा पार्ट बता रहे हैं, BC पार्ट, है ना। जो आंसर थर्ड आ जाएगा इसमें, आंसर कितना आएगा इसमें, पार्ट BC, जो किसको बता रहे हैं, 0 एक्सेलरेशन को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, 0 एक्सेलरेशन को बता रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज वेयरिंग रिटार्डेशन। अब बेटा यहां पे एक नाम आया है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। उसको आप एक्सेलरेशन भी बोल दो चलेगा, लेकिन अगर एक नया नाम देना चाहिए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को अपन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आता है, जब वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज हो, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज हो, तो वैल्यू क्या आएगी एक्सेलरेशन की, पॉजिटिव। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो, वेलोसिटी डिक्रीज हो, तो जो वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की वो क्या आएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को अपन क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन। तो नेगेटिव किसके अंदर आएगा, इस वाले के, देखो वेलोसिटी चेंज इसके अंदर हो रही है और इसके अंदर हो रही है, तो इसके अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो वेलोसिटी कितनी है 10 और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 35। तो एक्सेलरेशन निकाल लें अपन, तो फाइनल वेलोसिटी होता है ना, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 35 माइनस इनिशियल कितनी है 10, और कितना टाइम लगा, कितना सेकंड लगा, देखो 2 और 4 के बीच में यहाँ पे कितना आएगा 3, तो 3 आवर का टाइम लगा। तो कितना आएगा देखो 25/3। तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव, है ना। इस पोर्शन में देखो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे देखो वेलोसिटी, ये तो हो गया इनिशियल, और लास्ट में कितना, ये हो गया फाइनल। फाइनल कितना है बेटा, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 35 माइनस 35 अपॉन कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, 8 और 10 के बीच में कितना टाइम आता है, 2 आवर। तो देखो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा ना, -35/2। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन किसके अंदर आ रहा है, इस ग्राफ के अंदर आ रहा है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को अपन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। मतलब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन किस पार्ट में आ रहा है ग्राफ के, CD पार्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CD, पार्ट CD, है ना, पार्ट CD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स। 8 आवर्स के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने या कार ने, वो अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो 8 आवर, ये रहा फर्स्ट 8 आवर, 0 से 8 आवर, इसके बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसके बीच में ये रहा ग्राफ अपना। इस ग्राफ के अंदर जो एरिया निकाल लें, ग्राफ के अंदर जो एरिया बन रहा है वो अपन कैलकुलेट कर ले, तो अपनी डिस्टेंस आ जाएगी। ये बताया था मैंने। तो डिस्टेंस देखो, एरिया कौन सा, ये एरिया पूरा ग्राफ के अंदर दिख रहा है आपको, ये एरिया, एरिया क्या नाम है इस एरिया का, ABC, इसको नाम दे दिया अपन, F नाम दे दिया। तो ये क्या एरिया हो गया, ABCFO, एरिया ABCFO। ये एरिया अपन कैलकुलेट कर लें तो अपनी डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, देखो
इस एरिया में देखो दो फिगर बन रहे हैं। एक तो देखो ये वाला बन रहा है, ये ग्राफ, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया ना, ट्रेपेजियम हो गया। और एक ये बन रहा है, ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। अपने को जो एरिया निकालना है वो कहाँ से कहाँ तक निकालना है, किस टाइम इंटरवल तक निकालना है, 0 से 8 तक। और 0 से 8 तक ये ग्राफ है, ठीक है। तो इसके अंदर यही तो एरिया है। एक तो अपन एरिया निकालना है तो एक तो इसका एरिया निकाल लें ट्रेपेजियम का, एक किसका एरिया निकाल लें रेक्टेंगल का। दोनों एरिया को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा ना, और वही क्या होगी अपनी डिस्टेंस। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 पैरेलल साइड, 1/2 इंटू पैरेलल साइड, उनके बीच की डिस्टेंस 1/2 पैरेलल साइड का सम। पैरेलल साइड का सम करेंगे, देखो पैरेलल साइड कौन सी है ट्रेपेजियम में, एक तो ये और ये, इनका सम करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 0 से 10, इसकी वैल्यू, इस साइड की वैल्यू होगी 10 और इस साइड की वैल्यू कितनी हो गई 35 होगी ना। ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस इसके इक्वल ही तो है, तो ये कितनी होगी 35, ये होगी 35 और ये हो गई कितनी 10। इसका सम, पैरेलल साइड का सम 10 प्लस 35 इंटू पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये रही पैरेलल साइड, इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, इतनी है। 0 से ये बीच का पॉइंट कितना आएगा 3, 2 और 4 के बीच में, तो कितनी डिस्टेंस हुई 3 प्लस ये एरिया और ऐड कर देते हैं। ये किसका एरिया है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितनी है बेटा, ये लेंथ हो गई, ठीक है, जो कितना है 35 और ये होगी ब्रेथ कितनी है 3 और 8 के बीच में ये डिस्टेंस कितनी आएगी 5 आएगी ना। 3 और 8 के बीच में ये डिस्टेंस, यहाँ से ये 3 है और 0 से ये 8 है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो लेंथ कितनी है 35 और ब्रेथ कितनी है इसकी 5, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने को डिस्टेंस मिल जाएगी। तो देखो 1/2 ये हो जाएगा 45 इंटू 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 35 को 5 से मल्टीपल करते तो 175, ठीक है। ये 45 को 3 से मल्टीपल करें तो कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा अपॉन 2 और साथ में कितना है 175। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 2, एलसीएम कितना आएगा 2, इधर आएगा 135 प्लस ये कितना आएगा, ये एलसीएम से डिवाइड करेंगे इसको 1 को तो 2 आएगा, 2 175 से मल्टीपल होगा तो कितना आ जाएगा अपना 0 5 3 350। 350 में 135 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 485 अपॉन 2। 485 का डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा आपका कितना 242.5 किलोमीटर, 242.5 किलोमीटर, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, ये जो ऑब्जेक्ट है जो कार है उसकी डिस्टेंस आ गई कितने इंटरवल में, किस टाइम इंटरवल में, 0 से 8 टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर अपन लेंगे फोर्स।